हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2017 का पेपर है। 15 अक्टूबर 2017 को यह परीक्षा हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम लगा रहे हैं। सीडीपी के पेपर हैं हमने कंप्लीट करा दिए हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को कराया है और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। तो चलिए फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता की बात करते हैं तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं राष्ट्रीय गान के रचयिता। यहाँ तक बात क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। इसके रचयिता हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला है कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अजमेर में। अजमेर में पुष्कर मेला लगता है और यह किसके लिए लगता है? तो यह होता है ऊँटों के लिए। ऊँटों का मेला होता है। कैसा मेला होता है? यह ऊँटों का मेला होता है। यहाँ तक बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यानी कि कौन सी ऐसी किरण है जो सबसे अधिक हानिकारक है? तो कौन सी किरण है? UVA है या UVB है या UVC है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं सूर्य से, तो यह इसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणें कौन सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, UVC किरणें होती हैं। यह बहुत ही ज़्यादा हमारी त्वचा के लिए कैसी होती हैं? हानिकारक होती हैं। कैसी होती हैं? हानिकारक होती हैं। और यह बात करते हैं इससे क्या होता है UVC किरणों से? तो त्वचा में कैंसर हो जाता है। त्वचा में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। और मोतियाबिंद की शिकायत होती है। मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। किसकी वजह से? UVC किरणों की वजह से मोतियाबिंद होता है। और क्या होता है? सनबर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? सनबर्न हो जाता है। किससे? UVC किरणों से सनबर्न हो जाता है। त्वचा में कैंसर होता है, मोतियाबिंद हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का एक अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, अजैविक घटक की बात की है, नहीं है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, कवक। कवक क्या है? एक अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। गिरसेर परियोजना है कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में। गिरसेर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में। गिरसेर परियोजना किसके लिए है? एशियाई शेरों के लिए है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, यानी कि कब यह घोषित किया गया था गिरसेर अभ्यारण्य को? तो
1973 में 1973 में एशियाई शेरों के लिए इस परियोजना को घोषित किया गया था और यह कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और गुजरात के कौन से ज़िले में है? तो गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में है। गुजरात के किस ज़िले में है? तो गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि WWF से आशय है। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। तो क्या है WWF? या इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या हो जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, यह इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है तो गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो कितनी होती है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। 2525 इसकी लंबाई होती है और यह कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से यह निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है और गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाता है? यानी कि बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह एक ऐसी संस्था है जो प्रदूषण का मापन करती है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो यह कहाँ पर है? तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह एंडीज में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। कहाँ पर है? एंडीज में है। कहाँ पर? एंडीज में है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है कि घास भूमि के क्षेत्र पारितंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो कौन होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी और शाकाहारी। कौन होते हैं जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? कौन होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मांसाहारी होते हैं। कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट में गया था उच्च स्तर के उपभोक्ता को लेकर, तो इसमें हाई कोर्ट ने जीवाणु सही माना था। हाई कोर्ट ने क्या माना था? इसमें जीवाणु को सही आंसर माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। जो वायुमंडल का ऐसा कौन सा स्तर है जो पृथ्वी के सबसे क्या है? नज़दीक है। तो कौन सा है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल या आयन मंडल। जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल। कौन है? क्षोभ मंडल है। यह 0 से 18 किलोमीटर की यह ऊंचाई पर होता है, यानी कि पृथ्वी के नज़दीक होता है। 0 से 18 किलोमीटर के बीच होता है और इसमें क्या होता है? क्षोभ मंडल में आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? आंधी तूफान,
आंधी तूफान वर्षा आदि जैसी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 आता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 3, 4, 5 या 6? कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य स्थायी होते हैं। इसमें 5 सदस्य की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? पहला तो आ जाता है आपका अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। कौन कौन से देश स्थायी होते हैं? तो अमेरिका है, इसमें रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। इसमें 5 स्थायी सदस्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या फिर राजस्थान में है या असम में? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए। कौन होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, सूर्य प्रकाश। क्या हो जाता है? सूर्य प्रकाश इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है, एग मार्क का संबंध है। एग मार्क क्या है? गुणवत्ता से संबंध है, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से? तो एग मार्क का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाता है गुणवत्ता से, क्वालिटी से एग मार्क का संबंध है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 17, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में यह पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। उसको क्या कहते हैं? दूध से दही बनता है तो इसे हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। और कौन सा जीवाणु होता है जो जब दही बनता है, यानी कि दूध से दही बनता है, कौन सा जीवाणु होता है? उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। कौन होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, किस देश में संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य हैं वह लिए गए हैं? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या यूएसएसआर से? कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से। और यूएसएसआर को हम क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए यूएसएसआर क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं? रूस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूस कहते हैं। और संविधान के भाग 4 में है, जो मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 में है, भाग 4 के क में है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 क है। आर्टिकल कौन सा है? 51 का क है। इसमें मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कितनी संख्या होती है? 11 होती है मौलिक कर्तव्यों की संख्या। यहाँ तक बात क्लियर? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो यूएसएसआर से। इसी को हम क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। भाग 4 के क में एक मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51
के क में है और संख्या इनकी 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा हम उत्तरी तारे को कहते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तरी तारे को कहते हैं, जो उत्तर दिशा में यह तारा चमकता है। कहाँ पर चमकता है? उत्तर दिशा में चमकता है। उत्तर दिशा में यह तारा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में? तो कब प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी है वह कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। जिले की बात करते हैं तो कौन सा जिला है? चमोली जिला है। चमोली जिला है, इसमें फूलों की घाटी अवस्थित है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 24 है कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या 175? कितनी होती है? एक मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में तो 206 इसकी हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 होती है। लेकिन जो शिशु अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, इसमें कितनी होती हैं? 300 अस्थियां होती हैं। कुल जो हड्डियां होती हैं कितनी होती हैं? 300 होती हैं। लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो इसमें 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। एम्स्टर्डम की इसकी स्थापना, ग्रीन पीस मुख्यालय है, इसकी स्थापना की बात करते हैं कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और इसका दूसरा नाम है नीदरलैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है? नीदरलैंड इसका दूसरा नाम है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीजन एवं अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीजन एवं अपचयन होता है। तो जल NADP का, NADPH2 का, CO2 का या CO2 जल का या CO2 NADPH2 का? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है जल NADP। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है जल NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? आपको यह पेपर देखने में लग रहा होगा कि हमने इसको कर लिया है, लेकिन हमने इसको कर लिया है, लेकिन हमने 23 जनवरी 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था आपका UP टेट का, उसमें इस एग्ज़ाम को इसमें यानी कि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होकर के आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस 2017 के रिपीट होकर के आए थे। तो आपको पता होना चाहिए LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है एक अच्छे स्वच्छ ईंधन, एक उच्च ऊष्मीयमान का, एक नीले ज्वाला से जलने वाला, एक मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो 27 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। मीथेन उत्सर्जन करने वाला यह सत्य नहीं है, क्योंकि एक स्वच्छ ईंधन से क्या होता है? एक स्वच्छ ईंधन होता है LPG में, एक उच्च ऊष्मीयमान होता है, एक नीले ज्वाला से जलने वाला होता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है आपका, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की, डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? तो प्रजातियों की उपस्थिति एक रचना है, किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, मकर रेखा अवस्थित है। मकर रेखा कहाँ पर है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ,
23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री साउथ में यह कहाँ पर है आपको बताना है। 23 डिग्री साउथ तो मकर रेखा कहाँ पर स्थित है तो आपको पता होना चाहिए। बीचों बीच में क्या होती है, हमारी भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर कौन सी रेखा होती है, 23.5 डिग्री कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है और 23.5 डिग्री यहाँ पर कौन सी होती है, हमारी मकर रेखा होती है। कौन सी होती है, तो कर्क रेखा हमारी नॉर्थ में हो गई और मकर रेखा हमारी कहाँ पर हो गई, साउथ में। तो आपसे पूछा है कि मकर रेखा कौन सी है, तो 23.5 डिग्री साउथ है। कौन सी है, 23.5 डिग्री साउथ है। इसका राइट आंसर हो जाता है 29 का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, जेनेवा में है या हेग में है, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, हेग में। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय हेग में है। हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड में है हेग। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1946 की इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ तक बात क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, हेग में है, नीदरलैंड में। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।